हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का फर्स्ट पार्ट। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? मैटर इन आवर सराउंडिंग मैटर इज आवर सराउंडिंग। एक्चुअली में सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशंस को चेक करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई space and has mass is known as matter। एक्चुअली में मैटर एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास स्पेस हो और जिनका कोई ना कोई मास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अर्थ की बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, स्काई की बात कर सकते हैं, चेयर की बात कर सकते हैं, बेड की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बीच में स्पेस हो और जिनका कोई ना कोई मास हो। इस लेसन के अंदर मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थोड़ा इसको शॉर्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेल से चैप्टर के अंदर जब इसके टाइप्स आएंगे तब हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पलों के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आप लोग सिर्फ फाइनली इतना समझ लो कि फिजिकल में हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, केमिकल में हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं क्लियर करूँगा कि वाटर को जैसे हम हीट देंगे तो उसके क्या बन जाएंगे? वेपर। वेपर को अगर मैं फ्रीज करूँगा तो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। आइस को मेल्ट किया जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर के अंदर। एक्चुअली में वाटर ही है जिसकी स्टेज चेंज हो रही है, बट कोई नई चीज़ हमें नहीं मिल रही, उसकी फॉर्म ही चेंज हो रही है। बट केमिकल चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंडल की बात करेंगे, अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वाटर के वेपर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए हमें नई चीज़ मिली है। कैंडल हमने लिया था सॉलिड स्टेट के अंदर। ये स्टेट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि मैटर की स्टेज क्या होती है। तो वैक्स लिया था हमने, वैक्स को हमने क्या किया? जलाया। कैंडल को जलाया तो हमें क्या मिला? वाटर के वेपर और प्लस में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक्चुअली में क्या है, मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे? फिजिकल। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स में इसमें जो सबसे पहला पॉइंट, तो फर्स्ट इसमें आता है मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज़ ये आती है कि मैटर जो है किससे बनी हुई है? पार्टिकल्स से। इसको हम एक प्रैक्टिकल की कोई एक्टिविटी करके देख लेते हैं। मैंने एक बीकर में वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने शुगर मिक्स किया। एक बीकर लेके उसके अंदर शुगर मिक्स किया। आफ्टर सम टाइम
मैंने क्या देखा, जैसे मैंने इसको स्ट्राइक किया स्पून के अकॉर्डिंग, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर दिया, तो हमने चेक किया कि अब ये जो वाटर है वो शुगर का सॉल्यूशन बन गया है, शुगर का सॉल्यूशन। इट मीन्स एवरी पार्टिकल्स को, अगर आप वाटर के एवरी पार्टिकल्स को टेस्ट करके देखोगे तो वहाँ हमें शुगर के पार्टिकल्स मिलेंगे। इट मीन्स वाटर की या फिर शुगर के अंदर वाटर या वाटर के अंदर शुगर, या फिर हम सिंपली इसको इस चीज़ के देखेंगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गए हैं। तो शुगर हमारे पास एज ए क्या मटेरियल्स की फॉर्म में ली है, मैटर की फॉर्म में ली है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो मैटर है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब इसी चीज़ को लेके हम आगे चलेंगे और चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्या है वो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जो हमने एक्टिविटी की थी पार्टिकल्स की नेचर्स को चेक करने के लिए, वही एक्टिविटी हम लोग रिपीट करेंगे, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने शुगर के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, शुगर के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो इट मीन्स शुगर के पार्टिकल्स में स्पेस था तभी वाटर के पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो गए, या फिर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था तभी शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो गए। और यही चीज़ हमें जब आफ्टर सम टाइम हम सॉल्यूशंस को या उस पानी को, वाटर को टेस्ट करके देखें हैं तो हमें वो स्वीट, मीठा शो होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसको भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एक बीकर्स के अंदर मैंने वाटर लिया और उसके अंदर मैंने इंक मिक्स की। इंक कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ब्लू इंक ले लो, रेड ले लो, ब्लैक ले लो। आफ्टर सम टाइम आप लोग देखोगे कि इस वाटर का जो कलर है, जो भी हमने इंक ली है, वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और ये देखो जब ये मिक्स होगी तो तब ये स्लोवली मिक्स होगी। तो इट मीन्स पार्टिकल्स जो है मैटर के क्या करेंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, पार्टिकल्स को मूव करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दोज एनर्जी जिससे वो क्या करें, मूव करें। अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है टेम्परेचर्स पे। जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर्स राइज करोगे, बढ़ाओगे, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को बर्न करेंगे, जैसे जैसे हम गैस की अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे,
वैसे वैसे पार्टिकल की जो मूविंग है वो और ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर जैसे राइज करोगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उनकी मूविंग भी ज़्यादा होगी। थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract to each other, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक आयरन की नेल, एक चौक और एक रबड़ लेते हो और इनकी स्ट्रेंथ को चेक करोगे तो रबड़ को जैसे आप लोग बिल्कुल एकदम से खींच के देखोगे तो वो टूट जाएगा। चौक पे हल्का सा अगर आप हैम्बर लगाते हो, हल्का सा फोर्स लगाते हो, वो भी ब्रेक हो जाएगा। बट आयरन्स की नेल्स को आपको बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। कारण इसका यही है, रीज़न कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, फोर्स होता है और ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। ओके, और इसी चीज़ को हम लोग जब स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करेंगे, वहाँ टाइप्स ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, तब वहाँ जो हमें टाइप्स मिलेंगे तो हर एक टाइप्स में हमें अलग अलग फोर्स की इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। तो उस चीज़ को वहाँ हम लोग डिटेल से क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक तो चैप्टर की डेफिनेशंस को समझा है, दूसरी चीज़ क्या समझा है कि मैटर जो है उसकी फिजिकल नेचर्स होती हैं और उस नेचर्स के अकॉर्डिंग उसकी पार्टिकल्स नेचर्स को हमने चेक किया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने चेक किया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।